है फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज है महेश कुमार वर्णवाल के एनसीईआरटी सार संग्रह के बुक से एंशिएंट हिस्ट्री का सेकेंड वीडियो है आज, पाषाण काल। तो पाषाण काल को आज हम देखने वाले हैं कि कैसे कैसे इस पाषाण काल में क्या क्या हुआ। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज पाषाण काल को 3 कालखंडों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल एवं नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल की अवधि जो होती है 26 लाख से 9000 ईस्वी पूर्व तक, और मध्यपाषाण काल की एज जो होती है 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व तक, और नवपाषाण काल की एज जो है 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक होती है। इसके बाद जो है पुरापाषाण काल को भी 3 कालखंडों में बांटा गया है: निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल 26 लाख बीसी से 26 लाख ईस्वी पूर्व से 50,000 ईस्वी पूर्व तक, और मध्यपाषाण काल 50,000 ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व तक मध्य पुरापाषाण काल है। और उच्च पुरापाषाण काल 40,000 ईस्वी पूर्व से 9000 ईस्वी पूर्व तक। तो चलिए आगे देखते हैं। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूसफुट को दिया जाता है। रॉबर्ट ब्रूसफुट को दिया जाता है। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता था? मानव इतिहास का प्रारंभिक काल पुरापाषाण काल कहलाता था। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल पुरापाषाण काल कहलाता था। प्रारंभिक काल पुरापाषाण काल कहलाता था। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो वह पत्थर के औजार के प्रयोग करते थे। पत्थर का प्रयोग करते थे औजार बनाने के लिए। पत्थर को नुकीला करके ही औजार बनाया जाता था। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो यह जम्बू द्वीप का खंड था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो उसे पिथेकेंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। पिथेकेंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह होता है हथनोरा से, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, नर्मदा घाटी से। हथनोरा नर्मदा घाटी से। नेक्स्ट है, पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा धातु का प्रयोग किया था। और किस पशु का पूछता? तो पशु आपको कुत्ता हो जाता। नेक्स्ट है, प्रस्तर युग स्टोन एज के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन था? तो वह कुत्ता था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो यह मध्यपाषाण काल से माना जाता है। नेक्स्ट है,
मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से। मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आदमगढ़ से। नेक्स्ट है, मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई? खाद्यान्नों की कृषि किस काल में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? तो नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में। नेक्स्ट है, मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? तो वह था जौ, जिसका इंग्लिश नाम होता है बार्ले। नेक्स्ट है, चोकोलिथिक युग, चोकोलिथिक एज को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ताम्रपाषाण युग यानी कॉपर एज के नाम से जाना जाता है। चोकोलिथिक युग को ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, ताम्रपाषाण कालीन स्थल, ताम्रपाषाण कालीन स्थल, ताम्रपाषाण कालीन स्थल। इनाम गांव कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, दायमाबाद में महाराष्ट्र में। इसमें एक ही है जो राजस्थान में ताम्रवती पड़ती है। इनाम गांव जो है यह राज्य यहाँ से जो है, इनाम गांव महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ से कुछ साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य क्या है? कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। इनाम गांव से क्या मिले हैं? कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। दायमाबाद जो है, दायमाबाद ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ से कलश समाधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे उत्खनन करने का प्रमाण सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल यहीं से मिला है, दायमाबाद महाराष्ट्र से। नेक्स्ट है, नवदा टोली भी महाराष्ट्र में पड़ता है। इसका उत्खनन HD संकलिया द्वारा चित्रित काले मेरुदंड के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है, नेवासा भी महाराष्ट्र में पड़ता है। नेवासा से जो है पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काले डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण यहीं से मिलते हैं, नेवासा से। नेक्स्ट है, ताम्रवती यह राजस्थान में पड़ता है। यहाँ से काले मेरुदंड सफ़ेद रेखित चित्रों से सजे रहते हैं। यही प्रमाण मिला है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पटसन का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है नेवासा महाराष्ट्र से। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। नवपाषाण काल का सर्वप्रथम प्रयोग सर जॉन लुबाक ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो यह थे जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। नेक्स्ट है, भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। पुरापाषाण काल के शिलाश्रय सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं भीमबेटका से। नेक्स्ट है, कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को कुंभकारी कहा जाता है। कुंभकारी के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से मिले हैं? तो यह नवपाषाण काल से युग से मिले हैं, नवपाषाण युग से मिले हैं। और खाद्यान्नों की कृषि जो है सर्वप्रथम इसी काल में प्रारंभ हुई थी, नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि। नेक्स्ट है, पेबल टूल्स किस काल से संबंधित है? पेबल उपकरण किस काल से संबंधित है? तो यह निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट है,
ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? आहार संस्कृति। आहार संस्कृति ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है माइक्रोलिथिक औजार। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? माइक्रोलिथिक औजार जो है यह मध्यपाषाण काल से संबंधित है। माइक्रोलिथिक औजार। नेक्स्ट है बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? तो यह निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट है मानव की आखेटक। आखेटक का इंग्लिश हंटर होता है। मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? तो यह पुरापाषाण काल से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। क्वेश्चन पूछा जाता है किस काल के लोग मृतकों को फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे? तो यह महाराष्ट्र के लोग थे और ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में ऐसा करते थे। नेक्स्ट है भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्यपाषाण कालीन स्थल कौन से हैं? भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्यपाषाण कालीन स्थल कौन से हैं? महदाहा और सराय नाहर राय। महदाहा और सराय नाहर राय। नेक्स्ट है आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो यह हुआ था उच्च पुरापाषाण काल में। उच्च पुरापाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट है क्वार्टाइज पत्थरों के स्थान पर जेप्सर चट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? मध्य पुरापाषाण काल में। मध्य पुरापाषाण काल में। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? नवपाषाण काल से। अग्नि का उपयोग करना मानव ने कब सीखा था? नवपाषाण काल से। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है? भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है? शिवालिक पहाड़ी से। शिवालिक पहाड़ी से। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य और कपास के प्राचीनतम साक्ष्य दोनों ही मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है निर्मित हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये सराय नाहर राय से प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर राय जो स्थान है यहीं से प्राप्त हुए हैं हड्डी निर्मित उपकरण। नेक्स्ट है गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ है? गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ है? तो हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर से। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चन्हुद्रो, सूतकांगेडोर, हड़प्पा तथा कोटदीजी। वर्तमान जो कोटदीजी है पाकिस्तान में पड़ता है, यहीं पे अवस्थित है। नेक्स्ट है नवपाषाण कालीन स्थल और यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं वो। नवपाषाण कालीन स्थल जो है बुरझोम कश्मीर में पड़ता है। इस राज्य में कब्रों के मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रथम साक्ष्य मिले हैं बुरझोम कश्मीर से। नेक्स्ट है गुफा कराल जो कश्मीर में पड़ता है। यहाँ से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य, हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृदभांडों का प्रमाण, सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है मेहरगढ़। मेहरगढ़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ से गेहूं के 3 व जौ की दो किस्मों की खेती के प्रमाण मिले हैं। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है महदाहा। महदाहा जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती, पशु बारह के भी साक्ष्य यहीं से मिले हैं। यहाँ पे गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं महदाहा से और आयताकार मकान के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से। नेक्स्ट है
कोल्डिहवा जो है यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। धान के खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है कोल्डिहवा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है संगनकल्लू जो है कर्नाटक में पड़ता है। यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं, जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है। कर्नाटक में ही बेल्लारी जिले अवस्थित है। नेक्स्ट है पिकली हल ये भी कर्नाटक में पड़ता है। यहाँ से राख के ढेर, निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है चौपानी मांडू जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदुवाहन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है सारूतारू यह असम में पड़ता है। सारूतारू असम के गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियों व चित्रित मृदुवाहन प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है चिरांद जो कि बिहार में पड़ता है। यहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित है। नेक्स्ट है दाओजली असम में पड़ता है। और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में पड़ता है। दाओजली जो है यह असम में पड़ता है। यहाँ से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है नबदा टोली नामक ताम्रपाषाणिक स्थल का उत्खनन HD सांकलिया ने किया था। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, नबदा टोली नामक ताम्रपाषाणिक स्थल का उत्खनन किसने कराया था या किया था? तो HD सांकलिया ने किया था। और नबदा टोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में अवस्थित है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।